गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज मैं आपको साइंस का चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन बॉडी समझाऊंगी। ह्यूमन बॉडी का मतलब होता है मानव शरीर। वी हैव अ ब्यूटीफुल बॉडी विच कंसिस्ट ऑफ मैनी पार्ट्स ऑफ परफॉर्म वेरियस टास्क। हमारा जो मानव शरीर है वो कई पार्ट से मिलके बना होता है ना, कई भागों से मिलके बना हुआ होता है। ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ सेवरल ऑर्गन सिस्टम दैट वर्क टुगेदर एज वन यूनिट। मानव शरीर में जो ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं वो सभी एक यूनिट के रूप में मिलकर काम करते हैं। डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन एंड हेल्प अस टू वर्क, प्ले एंड ईट। हमारे शरीर में अलग अलग ऑर्गन सिस्टम होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं, है ना। हम काम करते हैं, खेलते हैं, खाना खाते हैं, ये सभी हम किसकी हेल्प से करते हैं? ऑर्गन सिस्टम की मदद से। सबसे पहले जो हमको ऑर्गन सिस्टम पढ़ना है वो है स्केलेटल सिस्टम, है ना। स्केलेटल सिस्टम का मतलब क्या होता है? कंकाल तंत्र। देखिए ये दिया हुआ है ना, आपकी बुक में डायग्राम दिया है कंकाल तंत्र का। द स्केलेटन इज द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स दैट गिव शेप, स्टैंड एंड सपोर्ट टू द बॉडी। जो स्केलेटल सिस्टम है ना, इसमें क्या होता है? जो स्केलेटन होता है, जो कंकाल होता है, वो हमारे शरीर को आकार देता है ना, स्ट्रेंथ देता है और सपोर्ट करता है हमारे शरीर का। जो स्केलेटन है वो किस चीज़ से मिलके बना होता है? हड्डियों से मिलके बना होता है। एन एडल्ट हैज़ 206 बोन। आवर स्केलेटन ऑल्सो हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर इंटरनल ऑर्गन। जो स्केलेटन है वो हड्डियों से मिलके बना है और एक वयस्क व्यक्ति में हड्डियाँ कितनी होती है? टोटल 206। आवर स्केलेटन ऑल्सो हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर इंटरनल ऑर्गन। जो स्केलेटन होता है वो हमारे इंटरनल ऑर्गन को सुरक्षित रखता है। द ब्रेन, आईज, हार्ट, लंग्स एंड स्पाइनल कॉर्ड आर ऑल प्रोटेक्टेड आवर स्केलेटन। आवर स्कल प्रोटेक्ट आवर ब्रेन एंड आईज, द रिब्स प्रोटेक्ट आवर हार्ट एंड लंग्स एंड वर्टिब्रा प्रोटेक्ट आवर स्पाइनल कॉर्ड। जैसे कि ये डायग्राम में दिया है, यह है स्कल, है ना। ये जो स्कल होता है, स्कल मतलब होता है खोपड़ी। ये जो खोपड़ी होती है ये हमारे ब्रेन को और हमारी आइज को क्या करती है? सुरक्षित रखती है। नीचे देखते हैं हम, ये है रिब्स। रिब्स जो होती है ये हमारे हार्ट को और हमारे फेफड़ों को सुरक्षित रखती है। बेबीज हैव मोर बोन्स देन एडल्ट। एट बर्थ यू हैव अबाउट 300 बोन्स. As you grow older, small bones join together to make big ones. Adult end up with about 206 bones. जब एक बेबी होता है ना, जो छोटा बच्चा होता है, उसमें कितनी बोन्स होती है? 300 बोन्स, है ना, जब वो छोटा होता है तब। लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, हम बड़े होते हैं, है ना, एडल्ट होते हैं, तब हमारी हड्डियाँ, उसमें क्या होता है? जो छोटी छोटी बोन्स होती है वो आपस में जुड़ के टोटल हमारी हड्डियाँ कितनी हो जाती है? 206 बोन्स. बोन्स नीड रेगुलर एक्सरसाइज टू स्टे एज स्ट्रॉन्ग एज पॉसिबल. वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग एंड अदर फिजिकल एक्टिविटीज़ आर इम्पॉर्टेंट इन कीपिंग आवर बोन्स स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी. अगर हमें हमारी हड्डियों को मजबूत रखना है तो हमें चलना चाहिए, जॉगिंग करना चाहिए, रनिंग, दौड़ना चाहिए, है ना, और फिजिकल एक्टिविटीज़ करना चाहिए. इसके अलावा राइडिंग साइकिल, साइकिल चलानी चाहिए, बास्केटबॉल खेलना चाहिए, बेसबॉल खेलना चाहिए, डांस करना चाहिए और स्केटिंग करना चाहिए. एंड अदर एक्टिविटीज़ आर ऑल गुड फॉर आवर बोन्स. इसके अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटी होती है जो हमारी हड्डियों के लिए अच्छी होती है. नेक्स्ट सिस्टम है मस्कुलर सिस्टम, है ना। मस्कुलर सिस्टम का मतलब होता है, इसके अंतर्गत आती है मसल्स, है ना। जब द मस्कुलर सिस्टम इज मेड अप ऑफ मसल. जो मस्कुलर सिस्टम है वो मसल से बना होता है. जैसे देखिए हमारे पूरे शरीर में मसल्स होती है ना, अलग अलग जगह पर मसल्स होती है. द मस्कुलर सिस्टम इज मेड अप ऑफ मसल. देयर आर मोर देन 600 मसल्स इन आवर बॉडी. जैसे हमारी हड्डियों में 206 हड्डियाँ होती है हमारे शरीर में, वैसे ही हमारे शरीर में 600 मसल्स होती है. मसल्स आर मेड अप ऑफ बंडल ऑफ वेरी थिन फाइबर. ये जो मसल्स होती है ये
धागेनुमा आकृति से बनी होती है और इनकी आकृति जो धागे होते हैं उनके बंडल्स होते हैं। दे हेल्प इन मूविंग द बोन्स टू मूव द बॉडी। इसी की मदद से हमारी बॉडी मूव करती है। मसल की मदद से ही हम बात करते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, चलते हैं और कूदते हैं। आवर मसल कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपैंड। हमारी जो मसल्स होती है, जो हमारी मांसपेशियाँ होती है, वो फैलती भी है और सिकुड़ते भी है। देयर आर बेसिकली 2 काइंड ऑफ मसल्स। जनरली 2 तरह की मसल्स होती है, वॉलेंटरी मसल और इनवॉलेंटरी मसल। जो वॉलेंटरी मसल होती है वो होती है ऐच्छिक, है ना, मतलब कि वो हमारी इच्छा अनुसार काम करेगी। और जो अनैच्छिक इनवॉलेंटरी मसल होती है वो हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करती है। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में दिया हुआ है रेस्पिरेटरी सिस्टम। वी ब्रीथ टू स्टे अलिव। द एयर दैट वी टेक इन कंटेन्स ऑक्सीजन। हम जीवित रहने के लिए क्या करते हैं? सांस लेते हैं, और सांस लेते हैं तो हम हवा से कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी सेल इन द बॉडी। सेल नीड ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन फूड। ऑक्सीजन जो है वो हमारी बॉडी की सेल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल जो होती है हमारी बॉडी में, उसे भोजन को तोड़ना रहता है और उसके लिए उसे ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। द ऑक्सीजन इज टेकन इनटू द बॉडी फ्रॉम द नोज एंड कैरिड डाउन टू लंग्स थ्रू विंड पाइप। द एयर that we breathe out contain carbon dioxide which is not required in the body and comes out। देखिए सबसे पहले क्या होता है, एयर से हमने ऑक्सीजन गैस नोज के द्वारा अंदर जाएगी ऑक्सीजन, है ना, ये होता है विंड पाइप। विंड पाइप से जैसे ही एयर से हमने ऑक्सीजन नोज में ली, है ना, नोज से हमने अंदर ली, फिर ऑक्सीजन जो गैस है वो विंड पाइप के द्वारा, ये होती है विंड पाइप, विंड पाइप से जाएगी लंग्स में, है ना। लंग्स में ये ऑक्सीजन रहती है। इसके बाद द एयर दैट वी ब्रीथ आउट कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन द बॉडी एंड कम्स आउट। हम ऑक्सीजन गैस को अंदर लेते हैं, है ना, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक ऐसी होती है जो हमारे काम की नहीं होती है, उसको हम बाहर निकालते हैं, है ना। मतलब कि नोज़ के द्वारा हम कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे हम सांस लेते हैं तो सांस लेने पे हम जब अंदर सांस लेंगे तो ऑक्सीजन गैस अंदर जाएगी, और जब हम सांस बाहर निकालते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर होती है। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम। Digestion is the process of breaking down of food into smaller pieces to get energy. Digestion begins as soon as you take a bite of food and chew it up. Once you swallow the food, the process starts in the stomach. देखिए डाइजेशन मतलब होता है पाचन, है ना। डाइजेशन की प्रोसेस में क्या होता है, जैसे ही हमने खाना खाया, है ना, खाना खाने के बाद हम उस खाने को क्या करते हैं, चबाते हैं। चबाने के बाद जैसे ही हमने उसको चबाया, चबाने के बाद हम उसको क्या करते हैं, निगलते हैं, है ना। निगलने के बाद वो जो खाना है हमारा वो कहाँ इकट्ठा हो जाएगा, स्टमक में इकट्ठा हो जाता है। लाइक अ कार द बॉडी नीड फ्यूल टू कीप गोइंग। जैसे कि एक कार है, कार को चलाने के लिए हमें फ्यूल की आवश्यकता होती है, वैसे ही अगर हमें हमारा शरीर चलाना है तो हमें किसकी आवश्यकता होगी, एनर्जी की आवश्यकता होती है। द फूड दैट वी कंटेन वाटर, सॉल्ट, ग्लूकोज, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, है ना। जो हम खाना खाते हैं उससे हमें वाटर, सॉल्ट, ग्लूकोज, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन आदि मिलते हैं। चीविंग मिक्स द फूड विथ watery saliva in the mouth to make it moist and slippery. The food then goes into stomach. देखिए हम भोजन को जब खाते हैं तब हम उसको चबाते हैं, चबाने के बाद जो भोजन है वो हमारा कहाँ जाएगा, स्टमक में जाके इकट्ठा हो जाता है। In the stomach the nutrients of the food are absorbed
देन इट गोज़ टू स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्टमक में जाने के बाद जो हमारा भोजन है वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्व करेगा और जो बचा हुआ भोजन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाएगा। देखिए, सबसे पहले हमने भोजन किया है ना, हमारे माउथ में हमारा खाना गया, यहाँ पे हम खाने को बारीक बारीक चबाते हैं, चबाने के साथ यहाँ पे होती है लार, है ना, लार में हमारा भोजन मिक्स होके फूड पाइप के द्वारा स्टमक में जाएगा। स्टमक में क्या होता है, स्टमक में हमारा जो भोजन है ना, हमारा भोजन से हम न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब, और जो बचा हुआ ऐसा भोजन जो पचता नहीं है ना, वो कहाँ जाएगा, इसमें, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ इकट्ठा हो जाता है। यहाँ भी कुछ प्रोसेस के बाद जो भोजन अनडाइजेस्ट होता है, जो पच नहीं पाता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद जो भोजन है वो एनस के थ्रू बाहर